जब जल में वह अपनी प्यास बुझा चुका, शरीर को ठंडक दे चुका था, शीतलता अनुभव, उसके मन में काम उत्पन्न हुआ। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा उसके साथ। उनके मुंह में अपनी सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। और आश्चर्य की बात नहीं कि उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। श्री शुकदेव जी परीक्षित महाराज को यह वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं, स्वपुष्करेणो उद्यत शीतकराम्बुभि निरपायन्न यन्सन्नपय अन्यथा ग्रही घृणीकरेणु कालभाश्च दुर्मदौ नाचष्टकच्छम कृपणो अजमाययाः। हे परीक्षित महाराज, जैसे देह गेह स्त्री संतान धन में आसक्त पुरुष जीवन के वास्तविक लक्षण को भूल जाता है और इसी सब से मदोन्मत्त होकर वह सर पे लटकते हुए निश्चित काल को विस्मृत कर देता है, उसी प्रकार इस गजेंद्र ने भी सब कुछ विस्मृत कर दिया। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के प्रथम परिच्छेद और प्यार संख्या 48, 49 और 50 इन प्यारों में कहते हैं, सूर्य चंद्र हरे जय छे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। एई मत दुई भाई जीवेर अज्ञान, तमो नाश करी कैल तत्व वस्तुदान। अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। यहाँ पर भगवान श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा को स्मरण कराते हुए पूज्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य दिन का अंधकार, चंद्र रात्रि का अंधकार दूर करता है और उनके उदय होने पर सब वस्तुएं दिखने लगती हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद जी ने जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर तत्व वस्तु का प्रकाश किया। और उन्होंने कहा कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि भी वासना का ही रूप है। अज्ञानतम, अज्ञानतम मतलब अज्ञान की भी घोर अवस्था। अज्ञानतम या कैतव आत्मवंचना कहा गया है। कैतव के विषय में इसी श्रीमद् भागवत में व्यास देव जी कहते हैं, पहला स्कंद पहला अध्याय दूसरा श्लोक, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सत्ताम, वेद्यम वास्तवत्रम वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेर ईश्वर, सत्यो हय उद्यरते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणातः। यानी कि शुश्रूभिः ततस्तक्षणातः। सुनते ही श्रीमद् भागवत का श्लोक, आधा श्लोक, एक अक्षर सुनते ही तत्क्षणात मुक्ति हो जाती है। त्रितापों से तापत्रय उन्मूलनम, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों से निवृत्ति हो जाती है। लेकिन किनकी होती है? धर्म प्रोजित कैतवत्र, जो कैतव धर्म का पालन नहीं करते। और कैतव धर्म यहाँ कहा गया कि भगवान को छोड़कर बाकी सब कुछ कैतव यानी नकली है।
झूठा है। गृहस्थ धर्म हो, वानप्रस्थी धर्म हो, वर्णाश्रम धर्म हो, ब्रह्मचारी धर्म हो, स्त्री धर्म हो, पुरुष धर्म हो, कोई भी धर्म यदि कहा जाए तो यदि वह भगवत भक्ति के बिना है तो वह सब कैतव है। जिस गृहस्थ के, जिस सन्यासी के, जिस वानप्रस्थी के, जिस ब्रह्मचारी के, जिस स्त्री के, जिस पुरुष के, जिस किसी भी जाति वर्ण के व्यक्ति के जीवन में अधोक्षज अच्युत भगवान श्री कृष्ण के नाम, उनकी भक्ति का स्थान नहीं है, जो भगवान के पवित्र नामों के प्रति उदासीन है, जानता ही नहीं और केवल अपना फ़र्ज, जिसे कहते हैं हम संसारी भाषा में, ये मेरा फ़र्ज है, वो फ़र्ज यानी अपना धर्म मानकर जो सांसारिक क्रियाकलापों में ही लिप्त है, वह सब कुछ कैतव है, क्योंकि संसार का धर्म हमें मद प्रदान करता है। हम सब मदोन्मत्त रहते हैं अपने भवन, धन, रूप, बल, कुल, यौवन पे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वह सब क्षणभंगुर है, कभी भी छीना जा सकता है और अनित्य है, हमेशा न था न रहेगा। तो प्रसन्नता किस कारण हम करें? यह विचार मदोन्मत्त एक गृहस्थ पुरुष यहाँ कहा गया। श्री व्यासदेव जी ने कहा कि गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त हो गया। तो वाकई में जिस गृहस्थ में भगवान नाम नहीं है, जो किसी साधु गुरु के अनुगत नहीं है, वैष्णव के अनुगत नहीं है, जो भजन नहीं करता, जिनके जीवन में वैष्णव गुरु नहीं है, निगुरे हैं, वह चाहे कितना भी कुछ कर ले, उसका सब क्रियाकलाप केवल कैतव ही कहलाता है।